नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। वेदांत दर्पण ये कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है, कई एपिसोड्स है इसके। तो इज आज की जो ये एपिसोड है ये गुरु शिष्य परंपरा के अंडर ही ये सीरीज आ रहा है। उसके तहत एक और विषय पर चर्चा की जाएगी। और मैं पुनः स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो स्पीकर है इस वेदांत दर्पण कार्यक्रम के। स्वागत है सर। थैंक यू। सर आज पूछना चाहेंगे आपसे कि वेदांत में ये एक महावाक्य की तरह ही है या शायद ये महावाक्य भी है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। द वर्ल्ड इज अ लाई, और सत्य अगर कुछ है तो वो है ब्रह्म। पर यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी में ही मतलब हर चीज में भी भगवान है। एवरीवेयर देयर इज गॉड। तो ये एक इल्यूशन भी पैदा करती है। मतलब इसका सच क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? कि हर जगह पे ईश्वर है, ये इसको माने, या वर्ल्ड में भी ईश्वर है इसको माने, या वर्ल्ड अगर झूठा है, पृथ्वी अगर ये पूरी तरह से ये झूठी चीज चल रही है, तो फिर ब्रह्म ही सत्य है। तो फिर इस सब की कुछ अर्थ ही नहीं रहा। तो इस पर सर क्लैरिटी से आप ही समझा सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं इसको। तो इसको प्लीज आप सर बताइए, हमें मार्गदर्शन करिए कि द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। संघमित्रा जी, ये जो प्रॉब्लम है, ये मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, जी जो युगों युगों से ऋषि मुनियों का विषय रहा है। इतने थ्योरीज है इसको लेकर के कि ये वर्ल्ड अगर एक डिल्यूजन है या इल्यूशन है, तो हम लोग उसमें कैसे रहें या कैसे रहते हैं। जी और अगर ये ईश्वर का ही रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, जी फिर जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तक जितने हमारे यहाँ फिलोसोफर्स हुए हैं, चाहे रामानुज कहें या शंकराचार्य कहें, स्वामी जी कहें, इतने व्यूज हैं, इतने थ्योरीज हैं कि हम्म। वो सब जो है हमारे माइंड का हिस्सा बन चुके हैं। आखिर जी हम लोग जाने कैसे? सवाल ये अभी हम लोग को करना चाहिए कि इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है ना। जी सर, क्योंकि बिल्कुल। सारे थ्योरीज बताए हुए हैं। हम लोग एक थ्योरीज मानते हैं तो दूसरा थ्योरीज आके उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। अगर हम लोग ये कहें कि अ, ईश्वर ही सत्य है और जगत मिथ्या है, तो इस मिथ्या जगत में हम क्या कर रहे हैं? जी अगर हम लोग अपने खुद से देखें कि हमारा अपना एग्जिस्टेंस क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु होती है नहीं होती है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, ये असंख्य प्रश्न हैं जिसको लेकर के इतने सारे उपनिषद लिखे गए हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को बताता भी आ रहा है कि ये है क्या, है ना। है। तो हम लोग को अपने लिए ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि हर साधक को, जिसके भीतर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, जिसका बेंट ऑफ माइंड इधर है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखेंगे वो लोग इस पर बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन सबकी खोज इधर ही है। सब एक्चुअली एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड चाहते हैं जहाँ पर शांति हो, हैप्पीनेस हो, लेकिन वो कहीं और ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ढूंढ रहे हैं उनके पास कंफ्यूजन है। तो जी आखिर ये वर्ल्ड को लेकर के इतनी परेशानियां क्या है, क्यों है? आप देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड को लेकर के दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है अटैचमेंट, और एक होता है डिल्यूशन। तो अटैचमेंट अच्छी चीज नहीं है, ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तो इसलिए हम लोग को सिखाया जाता है कि अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अटैचमेंट किसे कहते हैं ये तो हम लोग को क्लियर हो तब तो करेंगे या नहीं करेंगे। जी तो बिल्कुल। अटैचमेंट का मतलब ये है कि हमारा अगर किसी से जुड़ाव है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी कंसेप्ट से, और अगर हम उसके बगैर परेशान होते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि अटैचमेंट है। अगर हम परेशान नहीं होते हैं तो अटैचमेंट नहीं। ये अटैचमेंट की क्लैरिटी हो गई, जी है ना। कि अगर हम किसी भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, किसी कंसेप्ट, किसी विचार या किसी व्यक्ति, किसी पर्सन
के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जुड़ेंगे ही इस वर्ल्ड में हैं। तो अगर उस समय उसे लेकर के परेशानी हो रही है हमारे भीतर, किसी तरह का कोई भी परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब वो अटैचमेंट है। और ये अटैचमेंट हमको दुख की ओर ले जाता है, हमें परेशान करता है। ठीक है, हम दुखी होते हैं। दूसरी एक स्थिति होती है डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब हम क्या सोचे और क्या निकला। हम इस हाँ। दुनिया के बारे में सोचे कि बहुत ही काइंड है, बहुत ही हमारे ऊपर हमेशा अपना फल बरसाने वाला है, लेकिन उल्टा ही हो गया, कुछ और निकल गया। हम लोग कहते हैं विधाता के हाथ में है या नियति के पास ये सारी चीजें। तो हम लोग सोचते कुछ है, होता कुछ है, हम लोग के अनुसार नहीं होता है। या अगर बड़ों की बात मान के चलते हैं तो उसमें भी चीजें आती हैं कि सोच कुछ रहे हो कुछ रहा है, तीन डिविजन है। इससे हम लोग को दुख मिलता है। तो ये कष्ट जो है, क्लेश, इसको हमारे यहाँ दर्शन में क्लेश शब्द दिया गया है। उसके यही कारण बताए गए हैं कि एक तो अटैचमेंट है और दूसरा डिल्यूशन जी। है ना। तो क्लेश का नाश होना या मनोनाश होना, इससे क्या होता है? क्लेश का अगर नाश हो तो क्या वही हमारे यहाँ मोक्ष है, या जिसको हमारे यहाँ निर्वाण कहा गया है बुद्धिज्म में? कि क्लेश नहीं होने से क्या होता है? बहुत कॉमन सेंस का आंसर है कि क्लेश नहीं होने से खुशी मिलती है। भाई या तो बिल्कुल। क्लेश होगा या खुशी होगी। खुशी का ना होना क्लेश है, क्लेश का ना होना खुशी है, खुशी। हैप्पीनेस है ना। तो और अब एक और थ्योरी ये है कि ईश्वर के साथ हैं अगर आप, तो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म। वर्ल्ड के साथ में तो ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा स्वामी जी ने अपने लेक्चर में कहा था, भारत के बाहर जब लेक्चर दिया था उन्होंने। तो इसको समझने की जरूरत है कि ईश्वर के साथ होने पर वर्ल्ड नहीं रहता, तो फिर हमारा क्या होता है? ये सवाल बनता है ना। तो अगर वो समझ ले कि ईश्वर किसे कहा जा रहा है, तो और आसानी हो जाएगी। वर्ल्ड और ईश्वर के बीच के रिलेशनशिप को समझ सकेंगे। वर्ल्ड को समझाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। एक तो वो यूनिवर्स है जो हमारे सामने दिखता है, जिसके बारे में हम लोग अखबारों में या सूचना तंत्रों के जरिए जान पाते हैं कि वर्ल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, एक हम लोग बचपन से ग्लोब देखते थे, उसको वर्ल्ड कहते हैं। हम्म। और हमें यूनिवर्स किसे कहते हैं, मतलब मिस यूनिवर्स वगैरह शब्द सुनते हैं। हम्म। लेकिन यूनिवर्सल माइंड का होना क्या होता है? क्या वो वही होता है कि हमारा माइंड जो है पूरी यूनिवर्स जैसा बड़ा हो गया है? अगर यूनिवर्स जैसा बड़ा हो गया तो हम लोग काशी में बैठ के अमेरिका को देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल। नहीं होता है, इसका मतलब है कि इसका मतलब कुछ और है, यूनिवर्सल माइंड का मतलब। तो और अगर माइंड हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, मनोनाश शब्द कहा गया है और माइंड का मिटना कहा गया है, तो फिर यूनिवर्सल माइंड लेके क्या होगा? है ना। हम लोग को माइंड एकदम से छोड़ देना है या माइंड का होना जरूरी है? फिर एक बात आती है इंपिरिकल माइंड की। अब ये इंपिरिकल माइंड क्या होता है? इंपिरिकल माइंड हाँ। का मतलब यह है कि सेंस से हम लोग वर्ल्ड को जो रिसीव करते हैं, उससे माइंड जो कुछ भी धारणा बनाता है उसको इंपिरिकल माइंड कहते हैं। हम्म। आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, यानी सेंसेस के थ्रू जो कुछ भी हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कि हर कोई करता है, उसके आधार पर मन एक निर्मिति बनाता है, एक रचना करता है कि वर्ल्ड ऐसा है। और आप देखिएगा जितने लोग हैं उतने वर्ल्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है। सबके बिल्कुल। माइंड का जो बिहेवियर अलग अलग है। हर कोई अपने माइंड के अनुसार वर्ल्ड को अपनी धारणाओं के अनुसार एक रूप देता है। रूप देता है। ठीक है, ये भी हो गया। तो इतने माइंड हो गए, जितने एक वर्ल्ड एक ही है और माइंड अनेक है, इसलिए उतने वर्ल्ड हो जाते हैं। हम्म। फिर आता है कि वर्बलाइजिंग माइंड एक आता है। वर्बलाइजिंग माइंड किसे कहते हैं? वर्बलाइजिंग माइंड का मतलब हम लोग जो भी देखते हैं उसको वर्बलाइज करते हैं, ये हम लोग में प्रवृत्ति होती है। जी। जो कुछ भी देखते हैं उससे जैसे कॉग्नाइज करते हैं। मान लीजिए हम आपके घर में घूमने आए हैं और आपका बेडशीट देख के हम बोल उठे कि अरे एग्जैक्टली ऐसे बेडशीट तो हमारे घर में भी। या अच्छा। पर्दे का रंग देखे बोले कि इसी तरह का, इसी टेक्सचर का, इसी रंग का पर्दा मेरे घर भी है। तो मुझे बोलने को किसने कहा? हमने देखा, कॉग्नाइज किया, जैसे ही पहचान हुई इसको हमने वर्बलाइज किया। तो ये वर्बलाइज करता हुआ जो मन होता है उसको वर्बलाइजिंग माइंड कहते हैं। हर चीजों को वर्बलाइज कर। तो माइंड का नेचर है कि वो हमेशा, माइंड का मतलब थॉट, वो हमेशा थिंक करता है, वो हमेशा वर्बलाइज करता है। और वो वही ग्रहण करता है जिसको सेंसेस देते हैं, यानी कि हम्म। इंपिरिकल माइंड। ठीक है। तो जब हम इंपिरिकल माइंड के साथ हैं, जब हम माइंड के साथ हैं तो वर्ल्ड के साथ,
जी। माइंड क्लियर हो गया, वर्ल्ड क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आती है कि गॉड क्या है, सेल्फ क्या है। सिर्फ क्या है। मन के न होने पर ही गॉड क्यों होगा? अगर गॉड ने सब कुछ बनाया है तो मन भी उसी ने बनाया है। तो हम जी। लोग इतना मेडिटेशन क्यों करते हैं? थॉट को देखना, माइंड को देखना, उसको स्लो डाउन करना, हम्म। उसके सेसेशन को देखना कि कैसे खत्म होता है, क्यों खत्म करे अगर ईश्वर नहीं बनाया? तो पहले ये समझना होगा कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को समझने का डिवाइस क्या है? माइंड है। तो इसका मतलब है कि माइंड जो कि हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है किसी न किसी वर्ल्ड में, हम्म। वो गॉड को अप्रोच कैसे कर रहा है? वो एक धारणा बना सकता है ना कि ईश्वर जो बताया गया है, वो शिव जी जो है वो हमारे भगवान है, जी। राम जी या कृष्ण जी हमारे भगवान है। ठीक है। जी। और हम भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और दुख भी, हम क्लेश भी इतना हमारे पास आता रहता है। तो ऐसा कैसे होता है? अगर हम ईश्वर से मानते हैं, माँ काली से बात करते हैं, तो हमारे कष्ट को माँ काली दूर कर सकती है। जी। या तो गॉड में इतना सामर्थ्य नहीं होता होगा कि एक इंसान के पेटी मैटर्स में इंटरफेयर करे, या उसके जितने भी क्लेश हैं, शोक को उसको मिटा दे। वो आदमी के माइंड में ही क्षमता होती होगी कि वो मिटा सके अपने क्लेश को। बिल्कुल। बड़े लोग, बड़े महापुरुष लोग जो कह गए हैं, उसको फॉलो करिए और क्लेश को मिटा दीजिए। गॉड जैसी कोई चीज होती नहीं है। और अगर गॉड जैसी कोई चीज होती है तो उसको हम लोग ढूंढे कैसे? क्या हमसे पहले जो हमारे सीनियर्स हुए हैं, उन लोगों ने ईश्वर को ढूंढा है? अगर ईश्वर को ढूंढा है तो उन्होंने क्या बताया है? अगर उन्होंने जो चीज बताया है उसमें इतने थ्योरीज क्यों हैं? वो तो एक ही है। अगर गॉड एक है, ट्रुथ एक है, सेल्फ एक है, फिर द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, ये सब क्यों आया है? हमको पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि भाई एक ईश्वर है, एक ईश्वरवाद, मोनोथीइज्म, और उसको आप मानिए, वो ये होता है ना? और उसके अनुसार ऐसा ऐसा। जैसे ही ईश्वर को हम मानने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे रोग को ठीक कर दो, ईश्वर हमारे माइंड में बहुत प्रॉब्लम है ठीक कर दो, ईश्वर मेरे घर में झगड़ा है इसको ठीक कर दो। ईश्वर बेचारा क्या क्या करे? और ईश्वर क्यों ना करे? एक जो इंडिविजुअल सोल है, उसके इतनी सारी मांग है ईश्वर को लेकर। तो ईश्वर क्या करे? या तो ईश्वर सब सॉल्व कर दे जादू की छड़ी घुमा के, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता है। तो आखिर इस मसले को हम लोग अप्रोच कैसे करें? क्योंकि हर बार जो होता है संवाद होता है, हर बार हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन अपने लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं कि वर्ल्ड और गॉड का रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या। तो एक चीज जो मेरे जीवन में घटा है उसके अनुसार हम चल सकते हैं, क्योंकि अपनी रोशनी से ही किसी रोशनी पर प्रकाश डाल सकते हैं ना। नहीं तो वो तो फिर किताब पढ़ना होगा, मेमोरी से बोलना होगा, माइंड से बोलना होगा, है ना? जी लेकिन सर, मेरे बिल्कुल। जीवन में जो घटा है, या स्वामी जी के जीवन में जो घटा था, वो उसी को बोल सकते हैं, उसी लाइट बिल्कुल। को कास्ट कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट पर, है ना? बिल्कुल तो सर। वो ये है कि सबसे पहले जब हम माइंड से रिक्त होते हैं, जब मनोनाश होता है, तो क्लेश का नाश होता है। तब हाँ। एक फीलिंग आती है, स्टेट ऑफ माइंड आता है, जिसको हम लोग बी एटीट्यूड कह सकते हैं, या ब्लिस कह सकते हैं, या आनंद कह सकते जी हैं। तो सर। अगर ये आनंद संभव है, तो हम चाहेंगे कि सबके पास ये आनंद है ना? तो जब भी हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जब भी हम लोग किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, जब भी हम लोग किसी विचार के बारे में सोच रहे हैं, तो वो माइंड एक्टिव है। जी ठीक है, सर। बहुत क्लियर हो गया। माइंड कभी भी इसके अलावा एक्टिव नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट जो टाइम है, इसको हम लोग शब्द देने के लिए इंस्टेंट कह सकते हैं, वो उस टाइम से डिफरेंट हो जाता है जिस टाइम में माइंड एग्जिस्ट करता है। माइंड ओके। किस टाइम में एग्जिस्ट करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम्म। ठीक है। माइंड एग्जिस्ट करता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इस टाइमलाइन में। हम्म। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है तो माइंड की एग्जिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल। अभी हम लोग माइंड को हटा के देखने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरी जो प्रविधि है, मेरी जो मेथोडोलॉजी है, उसके अनुसार अभी हम बात कर रहे हैं, अपने अनुभव से इसको बता रहे हैं कि ये जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, जो सबका माइंड है, ये जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में फिल्में बनती है ना, और हम लोग
व्हाइट पर्दे पर हीरो को सोचते हैं सचमुच हीरो यहाँ आ गया, हम लोग हंसते हैं रोते हैं, जबकि वहां पर व्हाइट पर्दा सिर्फ होता है। तो वो फिल्म तो टाइमलाइन पर बनती है, एडिट होती है। तो वैसे ही जो टाइम लाइन है वो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर। पास्ट से आ रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं अभी, और उसी को पास्ट को मॉडिफाई करके फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। हम्म। कि हमारा बचपन में जन्म हुआ था, किसी ने हमको बताया जिसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, और हमने इस साल हाई स्कूल पास किया, एक क्रोनोलॉजिकल मेमोरी रहती है हमारी। जी। उसके अनुसार हम प्रेजेंट में रहते हैं कि मेरा एक अतीत है या जी। था, और जी। अब हम चाहते हैं पायलट बनना, प्रेसिडेंट बनना, या फिल्म मेकर बनना, ये बनना जी। फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट करते जी। हैं, है ना। जी। तो एक क्रोनोलॉजिकल मेमोरी होता है, किस साल जन्म हुआ, किस साल इंटरमीडिएट पास किया, ये प्रॉब्लम नहीं करता है। प्रॉब्लम करता है साइकोलॉजिकल मेमोरी या इमोशनल मेमोरी, कि हमारे बचपन में मुझे यहाँ पर कार्बन तेल फोड़ा हुआ था और बहुत अच्छा। तकलीफ हुआ था, और आजकल फिर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये हम्म। जो साइकोलॉजिकल मेमोरी से हम देख रहे हैं कि आजकल फिर दर्द हो रहा है, कहीं फिर तो फोड़ा नहीं हो रहा है। हम्म। ये जो डर पैदा होता है, दुख पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, ये जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है हमारा, ये क्लेश आता है। क्रोनोलॉजिकल मेमोरी क्लेश नहीं रहता, साइकोलॉजिकल मेमोरी हमें क्लेश देता है। तो साइकोलॉजिकल मेमोरी हमेशा पास्ट पर डिपेंड है। तो अगर पास्ट को हटा दिया जाए तो क्लेश हट जाएगा। पास्ट को हटा के कैसे दिया जाए साइकोलॉजिकल मेमोरी को? क्योंकि अगर वो हट जाएगा तो हम लोग प्रेजेंट में सीधे आ जाएंगे, और हम लोग जैसे ही प्रेजेंट में आ जाएंगे, अभी उस प्रेजेंट में नहीं जाएंगे जिसमें स्टैंड कर रहे थे। अभी नॉर्मल प्रेजेंट में हम लोग हैं, कि आज जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति है हमारे देश की, इस प्रेजेंट में आ रहे हैं। लेकिन इस प्रेजेंट में आते ही पास्ट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पास्ट एक्टिव है तभी हम बोल पा रहे हैं। अगर बिल्कुल। हमारे पास पास्ट नहीं होगा, तो थॉट नहीं होगा, तो हम वर्बलाइज नहीं कर सकते, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। हम लोग का जो कुछ बोलना है वो अतीत आधारित है। बिल्कुल। ठीक है। तो पास्ट के आधार पर ही हम लोग फ्यूचर पे जाते हैं, पास्ट के आधार पर ही हम लोग वर्तमान में रहते हुए पास्ट को मॉडिफाई करते हैं और फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं। ये टाइमलाइन। जी। इससे कैसे मुक्त हो, इस टाइमलाइन से कैसे मुक्त हो? इस टाइमलाइन से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका जो मुझे दिखा या मिला वो है प्रेजेंट इंस्टेंट में रहना। ओके। प्रेजेंट इंस्टेंट में रहने से क्या होता है? प्रेजेंट इंस्टेंट यानी अभी यहाँ। इसको भी हम हम्म। लोग बहुत बार हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ सुनते रहते हैं, और बोलते भी रहते हैं कि आई एम लिविंग इन हियर एंड नाउ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हम लोग दोहराते रहते हैं पास्ट से, क्योंकि सुना हुआ है। तो अगर हम लिविंग प्रेजेंट में रहे, लिविंग प्रेजेंट, जीवंत जो क्षण है, तो हम उस टाइमलाइन से अलग हो जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले टाइमलाइन से अलग हो जाते हैं। और ये इंस्टेंट पता चलता है, इतना बड़ा है, इतना विशाल, इतना व्यापक है, इतना विराट है, कि वो उस टाइमलाइन से बड़ा हो जाता है, और वो टाइमलेस हो जाता है। और हम्म। ये टाइमलेस है, ये जो इंस्टेंट है, जो उस टाइमलाइन से बाहर है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से बाहर है, हम्म। वहां पर जब हम आ जाते हैं अभी, इस पल, तो ये शाश्वत हो जाता है। यानी उसके अंदर न जाने कितने हम लोग के लाइफ आ जाते हैं, हम लोग के बॉडीज आ जाते हैं। अगर ये बॉडी नहीं है तब भी हम वहां पर हैं। और तब पता चलता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से तैयार हुआ है, जिसमें ईगो है, ब्रेन है, बॉडी है, इससे खत्म होने से हम लोग को लगता है कि वो आदमी मर गया। ऐसा नहीं होता है। हम जब इस इंस्टेंट को फील करते हैं और इस टाइमलाइन से बाहर आ जाते हैं, टाइमलेस इंस्टेंट में आ जाते हैं, तो हम बॉडी, इंटेलेक्ट, ईगो, माइंड, इससे भी बाहर आ जाते हैं, और हम सिर्फ हैं, बीइंगनेस में हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और तब पता चलता है कि आई एम ऑलरेडी दैट। और इस स्थिति में होना, दिस इज गॉडलीनेस। ठीक है। इसको हमारे यहाँ दो तरह से बुद्धिज्म में देखा गया है। एक तो ये है कि निर्वाण ही हमारा लक्ष्य है, जी। फाइनल, जिसको कहते हैं कि हमेशा मोक्ष मिल जाना। और दूसरा ये है कि नहीं, प्रज्ञा का होना, प्रज्ञा ही ब्रह्म है, वहां होना। ये दो है। जो हीन यानी है वो कहते हैं कि निर्वाण ही हमारा उद्देश्य है। जो महायानी है वो कहते हैं नहीं, प्रज्ञा और करुणा ये हमारा उद्देश्य है जीवन, जीवन में प्राप्त करने का। प्रज्ञा का मतलब जो होता है, उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं हम लोग कि इंट्यूटिव विजडम, हम्म। या इंट्यूटिव इंसाइट, या ट्रांसेंडेंटल विजडम। ये जो हम जिस पल में अभी आ गए हैं, ये हमेशा ट्रांसेंड करता है। ओके। तो इसको कह सकते हैं कि हम लोग सेल्फ में हैं।
तो सेल्फ का मतलब है ट्रांसेंडेंटल विजडम। और इस समय भाव क्या होता है, वो करुणा का होता है, यूनिवर्सल लव का होता है। तो यूनिवर्सल लव और ट्रांसेंडेंटल विजडम, या यूनिवर्सल लव और ट्रांसेंडेंटल इंसाइट, दोनों को मिला के अगर हम एक शब्द देना चाहें कि परिचय क्या है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे योगी का, ऐसे महापुरुष का जो अभी है, उसका परिचय होगा गुडनेस। जी बिल्कुल। अगर उसके आचरण में गुडनेस है तो इसका मतलब उसका प्रज्ञा है, उसके पास करुणा है। ऐसा व्यक्ति उस सेल्फ में रहता है जो अभी है और हमेशा है। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगी, तब माइंड का काम बिल्कुल गायब हो गया। माइंड आपके अनुसार चलेगा, वर्ल्ड आपके अनुसार चलेगा, प्रकृति आपके आपकी अनुगामिनी हो चुकी है। आप लॉ ऑफ पॉजिशन से बाहर आ जाएंगे। देन यू आर नॉट सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ। अब डेथ नहीं होने वाला है। अब जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है, वही मैं हूं। तो ये कहने में साहस लोगों को नहीं मिलता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि जी। अहम ब्रह्मास्मि ये कहा तो गया है, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन इसको अगर ब्रह्म कहने में थोड़ा संकोच हो रहा हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैं ही प्रज्ञा हूं, हम्म, मैं ही करुणा हूं। मैं वो नहीं हूं जिसका नेम एंड फॉर्म है, जिसको मर जाना है। अभी तक जी। मैं वो था जो नेम एंड फॉर्म था। अब मैं वो हूँ जो हमेशा हूँ, और मैं प्रज्ञा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है। और यही आचरित हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा वर्ल्ड की ओर। वर्ल्ड के एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु, एक एक विचार पे जो हम विचार करते थे, सोचते थे, वो तो खत्म हो चुका है। सब कुछ सेटल्ड हो गया है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि वर्ल्ड का क्या हुआ। वर्ल्ड का। जबकि जी। हमारा जो माइंड है वो अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है। और अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एक्सपैंड होना क्या होता है। क्योंकि अगर हमारा गॉडलीनेस एक्सपैंड हो रहा है तो फिर वर्ल्ड का क्या हो रहा है। अभी तो ये क्लियर हो गया, जब आप सेल्फ में हैं तो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो स्वामी जी कह रहे हैं। जी। जी। वर्ल्ड की कोई बात आपको माइंड में आ ही नहीं रही, माइंड ही नहीं रहा, आपसे सेल्फ में है। और जब आप माइंड में हैं तो पूरा वर्ल्ड की एक एक बातें आपको याद आ रही है, एक व्यक्ति याद आ रही है। तब आप गॉड के साथ नहीं है, सेल्फ के साथ नहीं है। तो इट इज बेटर टू यस, ये स्टे। तो है सर। अगर आप सेल्फ के साथ हैं, या आप सेल्फ हैं, आप गॉड हैं, तो आपको वर्ल्ड परेशान नहीं कर रहा है, जो कि सांप जैसा है। तब वो रस्सी है जिसको हम सांप समझ रहे थे, माइंड में होने के कारण। माइंड में होने के कारण रस्सी हमें सांप दिख रही थी और हम डर रहे थे। अब हमें डर। दिख गया है क्योंकि हम सेल्फ में हैं, तब वो रस्सी है। अगर कुछ क्लियर हुआ तो स्नेक अच्छी एंड बात। रोप। हाँ, वो इल्यूशन वो होता है। जी सर, तो बिल्कुल। डिसीजन बनता है, ये क्लियर हो गया। गॉड हम किसे कह रहे हैं ये क्लैरिटी सामने आई, है ना। सेल्फ किसे कह रहे हैं, ईश्वर किसे कह रहे हैं, वर्ल्ड किसे कह रहे हैं, माइंड की क्या भूमिका है। जितना हम इसको आसान करते जाएंगे उतना हमारा जीना भी मुश्किल नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हम सब लोग गॉड के साथ रहेंगे, गॉडलीनेस में रहेंगे, क्योंकि हम सभी लोग इस अमृत के संतान हैं, डिजर्व करें। आज का समय सर धीरे 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 धीरे, पर ऐसे भी था, धीरे 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 ऐसा हो रहा है कि कहने का अर्थ ये है कि ये एक जैसे एक प्रोजेक्शन टाइप का है। एक बल्ब अगर जल रही, रोशनी हो रही है, तो उसकी प्रोजेक्शन में जहां जहां सूर्य सूर्य जहां जहां किरण वो हो रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका जो लाइट आ रहा है, वहां पे अब जहां पर सूर्य नहीं पहुंचे वहां पे अंधेरा है, वहां पर अंधेरा है। तो वर्ल्ड को भी इस प्रकार से इट्स एन एक्सप्रेशन, वेदांता में मैंने पढ़ा था जो, कि उसमें ये इट्स एन एक्सप्रेशन लाइक रिफ्लेक्शन। उसमें जो जो दिख जाए, दैट इज अ वर्ल्ड एक्चुअली। पर अब जब वो चली जाएगी रोशनी, तो फिर वो अंधेरा हो जाएगा, वो जगह फिर अंधेरा हो जाएगा जब ये सूर्य चला जाएगा वहां से, या जो लाइट है वहां से, जो सोर्स ऑफ इसको लाइट है। ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं संगमित्रा जी कि अ, सूरज नहीं होता है तो तारे दिखते हैं। जी। सूरज के होने पर तारे नहीं दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तारे रहते नहीं हैं। हम्म। तारे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हाँ। बस दिखते नहीं हैं। बिल्कुल। वैसे ही ये जो सेल्फ का लाइट जब रहता है तो वर्ल्ड तो रहता है, लेकिन वो तारे, वो वर्ल्ड दिखता नहीं। ये या टच नहीं होता, टच नहीं होता, या उसको स्पर्श करके उसको खराब नहीं कर सकता, मतलब उसमें अफेक्टेड नहीं हो जाता।
उस वर्ल्डलीनेस में अफेक्टेड नहीं हो जाता। क्योंकि जी सारा पॉल्यूशन, सारा इल्यूशन तो माइंड क्रिएट कर रहा है। तो माइंड नहीं रहा का मतलब डिफाइलमेंट नहीं रहा, कोई दोष नहीं रहा, कोई क्लेश जी नहीं रहा। जी जी। वही वचनामृत की सर बात याद आ रही है कि अगर भव सागर, जिसको हम कहते हैं कि भव सागर, मतलब कहा गया है जो सागर है, ये इतना बड़ा भव सागर है, उसको पार कैसे, हाँ, बहुत सारे इस पर गाने भी, पद भी है, हम लोग गाते हैं इस पर। तो वही जो ठाकुर रामकृष्ण को पूछा था किसी ने कि कैसे हम पार करें भव सागर को, आप बताइए। तो उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं उसमें पूरे। तो बस एक सिंपल सी गांव की एग्जाम्पल दिए थे कि अगर शरीर में हल्दी लगा के कोई आप पोखर में डुबकी लगाते हैं, तो मगरमच्छ जो होती है उसमें, नदी में या वो काटेगी नहीं। लेकिन अगर हमने कुछ वो कवच, वो हल्दी नहीं लगाया, अब मुझे नहीं मालूम सर ये है क्या, मतलब ये होता होगा वहां पे कि अगर हल्दी लगा लेते हैं, येलो लगा हाँ, लेते मतलब वो हैं। कर सकते हैं, जी जी, मॉस्किटो के लिए भी एक लीड लगा देते हैं शरीर पर, लगा तो लेते हैं ना, मॉस्किटो भी इसमें प्रमोट नहीं कर बाइट पाता। नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि मगरमच्छ तो है भवसागर में, पर वो अगर आपने वो हल्दी लगा ली तो फिर वो उसमें, इसी प्रकार से संसार में भी अगर इस प्रकार से आप वो लगा लो तो वो कवच जो है, वो कवच की तरह हो जाएगा। इस प्रकार उनके कई उदाहरण हैं। हमने तो बताया कि वो तो जो मगरमच्छ है ना, वो डिल्यूजन है, एक्चुअली नहीं है। अभी जो हमने बताया, वो ये बताया कि हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं जी। और वो धोखा माइंड कर रहा है। जैसे ही हम्म हम सेल्फ में आ गए, सेल्फ या गॉड का सीट हार्ट है, तो अगर हम हम्म, हार्ट में आ गए, हम सेल्फ हो गए, तो दिख रहा है कि वो रस्सी है, फिर साफ दिखता है ना। हाँ क्लैरिटी तो ये है क्लेश की वजह से नहीं आ रही थी। बिल्कुल सर। क्लैरिटी अगर अटैचमेंट की वजह से नहीं आ रही थी, क्लैरिटी जो है डिल्यूजन की वजह से नहीं आ रही थी, लेकिन अब दिख रहा है रस्सी। रस्सी को हम सांप समझ बैठे और डरने लगे। बिल्कुल और बिल्कुल। जब और फिर उसके बाद हम लेप वगैरह लगाने लगे, हल्दी वगैरह लगाने लगे ना, लेकिन मगरमच्छ तो वहां है ही नहीं। जी जी, वो अपनी वहां भावना पर है तो कि वो हम अपनी भावना में बना लेते बल्कि हैं। बिल्कुल। बल्कि ऐसी मछलियां हैं, जैसे बहुत सारी मछलियां होती है जो मनुष्य की दोस्त होती है। वो जी आती हैं उछल के और भाग के मनुष्य को चूम के चली जाती हैं। जी हम जी वो मछली है ना, जी वहां पर कोई मगरमच्छ नहीं रहा, वो मछली है जो जी बार बार हमें किस करके चली जाएगी ऐसी जी नदी में, जी। अगर हम सेल्फ के साथ हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इसलिए श्री माँ ने ये कहा था कि जगत को कभी पराया मत सोचो। श्री माँ अर्थात शारदा देवी, अ, धर्म पत्नी थी ठाकुर रामकृष्ण देव की। माँ ने ये कहा था कि कौन बोले हैं कि जगत तुम्हारा पराया है, जगत को अपना बना लो। और देखो जगत में तुम, जैसे कि उस, वैसे जैसे जो मछली की आपने उदाहरण दी सर, वैसे ही कह रहे खुद हैं ही कि आके फिर वो ये जगत है, खुद ही आके किस करे। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे, ये था माँ का शब्द, कि जब तुम अपने आप को पहचान लोगे और उसके साथ एकात्म हो जाओगे, तब जगत पराया नहीं लगेगा, सब कुछ प्रिय लगेगा तुम्हें इसमें, और तुम भी सबके प्रिय हो जाओगे। फिर हम सब में उसी को देखेंगे ना। जी जी फिर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही है, आप सुन रही बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, ऐसा हो जाएगा। सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं रहेगा। जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा इसको आपने हमें समझाया और इस पर मार्गदर्शन किया है, द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड वर्ल्ड। तो आज इसी के साथ आज का ये एपिसोड जो है, इस पर हम लोग विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।